हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 8 एक्सरसाइज 10.2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और हमारे पास संख्या क्या दी हुई है? 0.00000085। अब देखो, उसको पढ़ने में कितना ज्यादा समय लगा, और कहीं गलती हो गई एक पॉइंट की भी तो सारा नंबर हमारा गलत हो जाए। इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म इसका सही तरीका होता है लिखने का। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी संख्या जो लिखी जाती है उसमें एक अंक के बाद डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए, अब इस डेसिमल को हमने 8 के बाद लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ काउंट कर लेते हैं नंबर्स कितने हैं। 3 के बाद हम यहाँ डेसिमल वो लगा लेते हैं और हमारे पास नंबर पता लग जाएंगे। मैं इसको क्या लिखूंगा, देखिए, 85 अपॉन 10 अब यहाँ देखिए कितनी आ जाएंगे। 1 आया ना डेसिमल की जगह, जैसे हम डेसिमल सिंपल हटाते थे। अब कितनी संख्याएं होगी? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 1 13। यहाँ हमारे पास 13 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये 13। अब देखिए, वैसे तो ये मेरे पास क्या आ गया, 85 अपॉन 10⁻13। परंतु स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मुझे यहाँ पर डेसिमल चाहिए। मैं क्या करता हूँ, 13 में से 10 एक अलग किया और 10⁻12 अलग कर दिया। और जो 80, अब इसको मैं क्या लिखता हूँ, 85 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻12। और आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 8.5 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये आपको आंसर यहाँ आ जाएगा। परंतु देखिए, मैं आपको उसका बिल्कुल सिंपल और एक बहुत इजी मेथड आपको सिखाता हूँ, और हम इसको कन्वर्ट करना देखिए कैसे सीखेंगे बच्चों। हमने यहाँ डेसिमल लेके आना, अभी डेसिमल हमारे पास 0 से पहले है, हमने इसको 8 के बाद लेके आना है। यहाँ डेसिमल लेना, तो हमने क्या करना है, इस डेसिमल के ले जाने के लिए डिजिट्स गिन लेने। 3 और 3 6, ठीक है, और 3 9, 4 आ गए यहाँ पे, और ये 9 और 3 12, और ये आ जाएगा 10⁻⁻12। कैसे ध्यान रखना, अगर डेसिमल आपने लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करना तो पावर माइनस हो जाए। ठीक है, और डेसिमल अगर पावर से राइट में शिफ्ट करना है तो माइनस हो जाए। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको इसको 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देता हूँ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ नहीं डेसिमल है तो अपनी मर्जी से यहाँ मान लेते हैं हम। इस डेसिमल को मुझे 8.5 पे लाना है। कितने डिजिट शिफ्ट करना पड़ा, देखिए, 3 और 3 6, इट मीन्स 10⁻6 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने डेसिमल को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करना है की पावर वो उतनी ही माइनस में हो जाए। तो ये भी एक तरीका है, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो ये बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट में देखिए, अब यहाँ फिर हमने क्या करना है, इसको 942 अपॉन, अब देखिए डेसिमल कितनी, यहाँ पे हमारे पास कितने अंक आएंगे पूरे, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और एक 13 14। 14 में से हमारे पास 3 अंक ये चले गए, तो ये आ गया हमारे पास 10 अब इसको 10 पावर में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, या इसकी मैं ये जीरोस जो है वो सारी काउंट करके यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये 14 मेरे पास बनेंगे। देखिए, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप यहाँ पर 3 के बाद बच्चों कॉमा लगा के ये देख सकते हो कि आपकी कहीं गलती तो नहीं रही। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 942 अपॉन 10⁻14। ठीक है, और मुझे डेसिमल कहाँ चाहिए, यहाँ पर 9 के बाद डेसिमल चाहिए ना। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 942 अपॉन, नीचे से 10⁻2 अलग किया और 10⁻12 अलग किया। ठीक, और 10⁻2 का मेरे पास क्या बन जाएगा, 942
अपॉन 100 और 10⁻², अंश में चला जाएगा और ये ऊपर की तरफ के लिए चला जाएगा और आंसर आ जाएगा 9.42 इंटू 10⁻⁻, ये इसका हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। और अगर जैसे मैं अभी बता रहा था उस तरह लिखना हो, देखिए 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारे पास डिजिट हैं। हमने डेसिमल को कहाँ लेके आना, इस पॉइंट पर लाना। कितने डिजिट शिफ्ट करना, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 9.42 इंटू 10⁻⁻12। ये काउंट करके हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखिए। अभी हमने इससे पहले मैं आपको बताया था कि अगर कहीं पे डेसिमल ना हो तो हम डेसिमल कहाँ सपोज करते हैं, लास्ट में। कहाँ सपोज करते हैं, लास्ट में। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये जो संख्याएं दी हुई हैं इसको पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 602 इंटू 10⁻², 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आ जाएगा 10⁻13। बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि डेसिमल हमारे पास 6 पॉइंट के बाद होना चाहिए, तो हमें डेसिमल्स जो हैं वो और शिफ्ट करने हैं। अगर मैं इसको देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए मुझे चाहिए 6.02। ठीक, पॉइंट तो मैं अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता। यहाँ पे मैं इसको पॉइंट को हटा देता हूँ, मुझे यहाँ पे 100 चाहिए, यहाँ पर भी फिर 100 लेना पड़ेगा और ये 10⁻13 आ जाएगा। ठीक, अब ये 10⁻13 है, ये 100 के साथ जब सॉल्व करेंगे हम इसको, ये तो 6.02 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्म। और ये आ जाएगा 10⁻² इंटू 10⁻13, मीन्स आंसर आ जाएगा 6.0 इंटू 10⁻15। बट मैंने आपको दूसरा तरीका क्या समझाया था, आपने यहाँ से काउंट करना है। डेसिमल अभी कहाँ है, यहाँ माना जाएगा लास्ट में। ठीक है, यहाँ से कितने आपने डिजिट शिफ्ट करना, 1 3 4 और यहाँ पे आ गया 5, यानी कि हमने 3 3 के पेयर बनाए जैसे हम काउंटिंग में करते हैं। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 6.02 इंटू 10⁻15, क्योंकि आपने क्या किया था यहाँ पर राइट से डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट किया है, तो पावर जो है वो प्लस हो जाए। ठीक है, अब फोर्थ में फिर अगेन देखिए कैसा है हमारे पास यहाँ पर 1 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 837 अपॉन 1। अब 1 के बाद कितने हैं हमारे पास जीरो लगेंगे, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, 1 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये आ जाएगा 837 अपॉन 10⁻11। ठीक है, अब 10⁻11 है तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, फिर अगेन ये 8.37 चाहिए। मैं 10⁻11 में से 10⁻2 अलग कर लेता हूँ, 10⁻9 अलग कर लेता हूँ। ठीक है, और 837 अपॉन 10⁻2 को मैंने अपॉन 100 में कन्वर्ट कर लिया और 10⁻9 में ऊपर शिफ्ट कर दिया। ये क्या आ जाएगा 8.37 इंटू 10⁻9, ये हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो तरीका बताया था उसमें आप काउंट करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे डेसिमल कहाँ लाना है, मैंने यहाँ से शिफ्ट करके 8 के बाद लाना है। कितने डिजिट शिफ्ट करना, 1 2 3 4, ऐसे कर लेते हैं। देखिए 3 3 के पेयर बना लेते हैं। ठीक, कितने 1 2 3, यानी कि 1.37 इंटू 10⁻⁻9 काउंट करके भी हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट था इसका। और फिफ्थ पार्ट में देखिए फिर यहाँ पर डेसिमल कहाँ माना जाएगा हमारे पास, लास्ट में। ठीक है ना, मैं पहले इसको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। शिफ्ट कितने पॉइंट करना है मैंने डेसिमल, 3 डिजिट, ये हो गए 3, ये हो गए कितने हो गए 9 और एक 10।
फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 3.186 इंटू 10⁻10, ठीक है ना। और वैसे अब कैसे करते हैं हम इसको, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये डिजिट दी हुई है, इसमें देखिए जीरोस कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास आ जाएगा 3186 इंटू 10⁻7। ठीक। अब डेसिमल कहाँ पे है, लास्ट में माना जाएगा, शिफ्ट कहाँ करना, 3 पॉइंट के बाद 3.186 लेना है। अब मैंने 3 डेसिमल शिफ्ट किए हैं, तो यहाँ पे 10⁻3 भी लगा दिया इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया 3.186 इंटू 10⁻7 और 3 10, ये हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। क्लास 8 एक्सरसाइज 10.2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घातांक और घात निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इक्वल फॉर्म। अभी जैसे हमने ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखा था, इसको नॉर्मल फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। तो तरीका क्या है, पहले पावर भी प्लस में करेंगे शिफ्ट इसकी, और जो डेसिमल वाली टर्म है वहां से हम हटाएंगे। देखिए कैसे, हमने क्या लिखना है यहाँ पर 3.02 इंटू 10⁻⁻6 है ना, 302 अपॉन 100। डेसिमल हटाया, और क्या करते हैं, डेसिमल कैसे हटाते हैं, जहाँ डेसिमल होता है 1 और उसके लास्ट की जो टर्म्स होती हैं जितने डिजिट, तो लगा देते हैं, इंटू 1/10⁻6। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होगा 302 अपॉन 100, तो हमारे पास ये है ही है, और 1 के साथ हमने कितनी जीरो लगा देनी, 6, जीरो लगाई हमने 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 300 अपॉन 1 2 5 6 7 8, 8 जीरोज होगी। अब डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए ये 02 के लिए, ये 00 के लिए, ये 03 के लिए। अब कितने डिजिट कम है ऊपर मेरे पास, देखिए 2 2 4 और 1 5, 5 डिजिट कम है, मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट, वो डिजिट के लिए क्या लगाना पड़ेगा 0 1 2 3 5, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो अब यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि टोटल डिजिट हमारे पास डेसिमल के बाद कितने हो गए, 1 2 5 6 7 8। अब हमारा क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास 8 जीरोज हैं, तो डेसिमल के बाद हमारे पास 8 डिजिट आ गए। ये इसकी नॉर्मल फॉर्म फॉर्म जिसे अगले में देखिए 4.5 इंटू 10⁻4। 4.5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 45 अपॉन 10, ठीक, तो 10⁻4 कितना दिया हुआ है 4, यहाँ 10⁻4 4 लिख देते हैं, 10 को 4 टाइम लिख लेते हैं, ठीक। 110 जो है 110 से कट गया, और हमारे पास क्या आ गया 45 और 3 जीरो, मतलब 45,000, ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। आपको समझ में आ रहा होगा ना। इसका थर्ड पार्ट देखिए, और थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है 3⁻⁻, तो आपने क्या करना 3 इंटू सॉरी 3 अपॉन 10⁻8 है ना, अपॉन में ले जाएंगे इसको 10⁻8, ठीक, यानी कि 3 अपॉन, इसको मैं थोड़ा लास्ट में लिख रहा हूँ ताकि मुझे जीरोस लगाने में आसानी रहे। 10⁻8 है तो कितनी जीरो लगानी 8, 1 3 5 6 7, सॉरी 8 जीरो लगानी है ना 8, ये 1। अब आप देख रहे हो मैंने ये इंटेंशनली ऐसा लिखा है ताकि 3 के नीचे मेरे पास जीरो आ जाए। ये जीरो तो इस 3 के लिए होगी, और डिजिट कितने कम बने मुझे 3, और 3 6 और 1 7, मुझे ऊपर क्या लिखना पड़ेगा 7 जीरो में लगानी पड़ेगी डेसिमल के बाद, 1 2 4 5 6 7, हमारे पास आ गया इसका, ठीक है। फोर्थ पार्ट में देखिए 1.001 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻9, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे डेसिमल कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, क्या करते हैं यहाँ पर 10⁻, सॉरी 1 इंटू, और यहाँ पर हम 1 के साथ 10 जीरोज यहाँ पर हम
लगा देंगे। और ऊपर हमारे पास क्या है, 10⁻⁹। अब 10⁻⁹ को एज इट इज रखते हैं, तो ताकि हम ये जो जीरोज हैं इसको कैलकुलेट कर सकें। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 10,001/10⁻⁴ इंटू 10⁻⁹। अब ये पावर्स जो हैं हम आइडेंटिटी से सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा 10⁻⁹ -4। ठीक है, अगला देखिए 10001 इंटू 10⁻⁵। 10⁻⁵ मीन्स 5 जीरो हमने लगा देनी है, 1 2 3 और ये 1 2 4 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया, डेसिमल कन्वर्ट किया। डेसिमल कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास 10,000 संख्या आई थी उसको पावर में चेंज किया, फिर दोनों की 10⁻⁹ और 10⁻⁴ को सॉल्व किया, और फिर मेरे पास 10⁻⁵ आई थी, मैंने इसके आगे उस अब देखिए फिफ्थ पार्ट में देखिए 5.8 इंटू 10⁻12। सबसे पहला काम क्या करना मुझे, 58/10 और 10⁻12। अब अपॉन 10 का मीनिंग क्या है, 10⁻1 मीन्स 58 इंटू 10⁻12 -1 मीन्स 58 इंटू 10⁻11 मीन्स 58 के बाद मुझे 11 जीरो लगानी है। 1 3 5 6 7 8 9 10 और ये 11 सारा काउंट कर लेता हूँ, 3 और 3 6 और 3 3 और 2 और मेरे पास ये आंसर 61492 10⁻6। देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 5, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 के साथ 5 जीरो लगानी पड़ेंगी इंटू 10⁻6, और उसके बाद क्या आ जाएगा 361,492 अपॉन 10⁻5 10⁻6। अब इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा 361,492 इंटू 10⁻6 -5, और 6 -5 कितना होते हैं बच्चों, आपको सबको पता होगा 1। ठीक है, 10⁻1 पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मेरे पास डिजिट आ जाएगी 361,492, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लास 8 एक्सरसाइज 10.2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इनको सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ इंग्लिश में लिखना रह गया, वो लिख देता हूँ। यहाँ इंग्लिश में भी रह गया था, और यहाँ लिखना था 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1/6 जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 मीटर। ठीक है, माइक्रोन, सॉरी हमने यहाँ पर ऐसे लिख के दिखाना था। 1 माइक्रोन जो है कितने मीटर के बराबर होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या करेंगे हम इसको 1/10⁻6। ठीक है, और जब ये 10⁻6 पर जाएगा तो ये माइनस का, यानी कि इसको हम अंश में लेके जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा न्यूमरेटर में जाने, माइनस का हो जाएगा न्यूमरेटर में जाने पर, और स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी 10⁻⁻6। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो इतने कूलाम दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। हमारे पास संख्या क्या दी है, 0.1 6। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, डेसिमल यहाँ है, अगर डेसिमल चेंज करना चाहें हिसाब से कर लीजिए। अगर आप इसको इस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कितने डिजिट डेसिमल शिफ्ट हो रहा है, इतनी पावर उसकी माइनस में लिख देंगे, वैसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके हमारे पास यहाँ पर ठीक रहेंगे।
मैं पहले आपको वैसे लिख के दिखा देता हूँ, जैसे 1.6 यहाँ से डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट करना हमने 1 पॉइंट के बाद, तो हमारे पास कैसे आ जाएगा, देखिए कितने डिजिट हैं, 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 3 18 और 1 19। वैसे तो क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
करना करके दिखाना चाहें तो हम वैसे भी आपको बता देते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसे। हमारे पास टर्म दी हुई थी 0.0, ये पॉइंट था 0, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 और ये 6, 1 अपॉन और 6। यहाँ पे अगर मैं 1 लगाऊंगा तो ये जीरो सारी मुझे लेनी पड़ेंगी। 3, ये 3, 3 4 5 6 और एक जीरो यहाँ पर 7। अब कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, 6 3 18 और एक हमारे पास आ जाएगा 1.6 अपॉन 10 रेज टू पावर 19 और ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19। ये हमारे पास का स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। अब देखिए यहाँ जीवाणु का माप दिया हुआ है, साइज ऑफ बैक्टीरिया यहाँ इन्होंने दिया हुआ है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब हम बिल्कुल इजी तरीके से उसी से करेंगे जिससे हम इसको काउंट कर सकते हैं। हमने 5 के बाद डेसिमल लेके जाना है। कितने डिजिट है हमारे पास 5 से पहले? 6। कितने डिजिट है? 6। तो हम 1 2 3 4 5 6 और ये खुद एक 5, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 7। मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10 रेज टू पावर -7। एक तरीका तो ये मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया है और दूसरा क्या है देखिए, इसका डेसिमल चेंज कीजिए और 1 1 2 3 1 2 3 और ये 5 के लिए और ये आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 10 रेज टू पावर 7, दैट इज 5 इंटू पावर -7। दोनों तरीके में से आप कोई सा भी कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड बिल्कुल इजी होता है, काउंट करके आप लिख सकते हो। पौधे की कोशिकाओं का माप दिया हुआ है, द साइज ऑफ प्लांट सेल दिए हुए हैं हमें, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। देखिए और मैं वैसे यहाँ बता देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास कहाँ आएगा? 1 के बाद डेसिमल लाना। तो अब देखिए ये काउंट कर लीजिए कितने डिजिट हैं। 2 2 4 और एक 5 यानी कि 1.275 इंटू 10 रेज टू पावर -5 मीटर। अब करके भी दिखा देता हूँ, वैसे तो काउंट करके डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 0.01275 और 1 1 2 4 5। वैसे हमने यहीं तक लेके जाना है क्योंकि डेसिमल यहाँ लेके आना है ना। एक तक की हमने संख्याएं लिखी हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 1.75 अपॉन 10 रेज टू पावर 5। मैंने इससे आगे काउंट ही नहीं किए हैं। इसको लिख सकता हूँ 1.275 10 रेज टू पावर -5। ये और आसान हो जाएगा, इसमें हमें फालतू की जीरोस और कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेंगी। और अगर वैसे करना चाहें जैसे आपको इससे पिछले में बताया था, ये फर्स्ट तरीका हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड में देखो कैसे है। 0.1 2 3 1 2 7 5 और ये डेसिमल के लिए 1 1 2 4 5 6 7 8। परंतु ये यहाँ पर 1275 अपॉन 1000 तो रखना ही रखना है, ठीक है ना। और 1 2 3 4 5 इसको मैं 10 रेज टू पावर 5 लिखूंगा, तब भी मेरे पास 1.275 इंटू 10 रेज टू पावर -5। तीनों तरीकों में से भी आपको ज़्यादा बेस्ट लगे आप उसको इजीली लिख सकते। अब देखिए मोटे कागज की मोटाई 0.07 mm है। थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 mm। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, बिल्कुल इजी है। 0.07 है, 1 अपॉन 0 क्योंकि डेसिमल के लिए 1 लगाया और हमने इसको 1 अपॉन 7 अपॉन सॉरी 100 आ जाएगा।
और 7/10⁻⁴ और क्या आ जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 10.2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घातांक एवं घात। नंबर 4, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm तथा 5 कागज की शीटें हैं जिसमें प्रत्येक की मोटाई 0.16 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। In a stack there are 5 books, each of thickness 20 mm and 5 paper sheets, each of thickness 0.016 mm. What is the total thickness of stack? अब सबसे पहले book कितनी है? 5 है। 5 यहाँ लिख लेते हैं हम, देखिए कुल यानी कि टोटल बुक्स दैट इज 5। अब थिकनेस ऑफ 5 बुक्स क्या हो जाएगा? 5 पुस्तकों की मोटाई, यानी कि थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 20 यानी कि 100 mm। ठीक है, उसके बाद थिकनेस ऑफ वन शीट कितनी दी हुई है? एक शीट की मोटाई, थिकनेस ऑफ वन शीट दैट इज 0.016 mm। और 5 शीटों की मोटाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि 5 शीटें रखी हैं वहां पे? 5 इंटू 0.016। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 पंजे कितने होते हैं? 80। और डेसिमल कितने अंकों के बाद आएगा? 3 अंकों के बाद, तो आ जाएगा 0.28 mm। अब कुल मोटाई कितनी हो जाएगी? टोटल थिकनेस हो जाएगी 100 प्लस 0.8 यानी कि 100.8, ये हमारे पास टोटल mm आ जाएंगे। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेसिमल कितना शिफ्ट करना? हमने यहाँ लेके जाना है लेफ्ट में, कभी भी डेसिमल शिफ्ट करना तो क्या बताया था हमने आपको? क्या आ जाएगा? 10⁻⁴ mm। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 1.008 इंटू 10⁻²। ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।